नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई सियासी रंग देखने को मिलेंगे। कई अपने एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे तो वहीं महागठबंधन और एनडीए में इस वक्त सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि पार्टी नेताओं के बीच रार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस वक्त सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड की गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सीट है जिसे लेकर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं और उन खास सीट पर जीतने की तैयारी भी चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 में चिराग पासवान के सामने इस बार तेजस्वी यादव होंगे और तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की सीधी भिड़ंत होगी। ऐसे में ये 33 खास सीट कौन सी होने वाली है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार चिराग पासवान की क्या प्लानिंग है। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही पार्टी की तरफ से यानी एनडीए में शामिल घटक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जीत को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त अलग तेवर में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि 33 सीट के साथ चिराग पासवान कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह चुनावी गोला किसके लिए घातक साबित होगा ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी जीत हो सके। अपने पिता के सपने को पूरा करने की बात चिराग पासवान की तरफ से कही जा रही है और यही वजह है कि देखिए, फिलहाल 33 सीट है जिस पर चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीटों के दम पर सूबे में सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहती है और यही सीटें चिराग की बार्गेनिंग का बेस है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीटें पाने की जादुई छड़ी भी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह वह सीट है जिन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 2005 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब टैली पर लाभ पटका था। नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। बिहार चुनाव 2020 में चिराग पासवान की पार्टी ने एकला चलो का नारा देकर एनडीए में जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और चिराग की पार्टी अब 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक ही सीट जीत सकी, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को सीधा नुकसान पहुंचाया। 28 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार को जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवार ने जेडीयू के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। ऐसी सीटों की लिस्ट में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम शामिल है। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जेडीयू के नेताओं का एक धड़ा इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक बता रहा था और नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ जाने के पीछे की यही थ्योरी बताई गई थी। लेकिन इस बार इन सीटों पर तस्वीर दूसरी होगी। चिराग अगर एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे तो सामने आरजेडी और उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन होगा और इसे कुछ सीटों के पीछे नतीजे भी साफ समझे जा सकते हैं। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय मंडल जीते थे। विजय की जीत का अंतर 8,228 वोट रहा था और यहां चिराग की पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 51,313 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह 27,252 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। इसी तरह भागलपुर सीट से कांग्रेस के अजीत शर्मा 1113 वोट के करीबी अंतर से जीते थे। अजीत को 65,502 वोट मिले थे और यहाँ बीजेपी के रोहित पांडे 64,389 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर रहे एलजेपी के राजेश वर्मा को
20,523 वोट मिले थे। ऐसे में चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में 70 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटें प्राप्त करना बताया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीटों पर मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम 33 सीट पर चुनाव लड़ने की डिमांड चिराग पासवान की तरफ से की जाएगी और इन 33 सीट पर जीत को लेकर तैयारी अभी से ही चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है कि इन 33 सीट पर चिराग पासवान के सामने महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव के दल से या फिर महागठबंधन के दूसरे दल से उम्मीदवार होंगे। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 में किसके सिर जीत का सेहरा सजता है और जनता किसे चुनती है। लेकिन इससे पहले देखिए, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां बिहार में राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, ये वाकई में एक दिलचस्प खेल और मंजर देखने को मिल रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।